कुंडली भाग्य। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रीता जी और करण दोनों एक दूसरे की कंपनी कुछ ज्यादा ही एंजॉय करते हैं। जब देखो दोनों एक दूसरे के साथ दिखते हैं। पृथ्वी, किसी को ब्लेम करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। जिस कॉन्फिडेंस से तुम मुझे ये सब बोल रहे हो ना, क्या उसी कॉन्फिडेंस के साथ क्या तुम मुझे गारंटी दे सकते हो कि दोस्ती की आड़ में इस वक्त आधी रात को वो एक लड़का और Dare you say anything about my brother? उस करण को किशन कन्हैया सारथी बनने का बहुत शौक है। हमेशा प्रीता जी के आसपास दिखाई देता है। और वैसे भी दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत मजा आता है। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा डूब गए कि वापस लौटना ही भूल गए। आई थिंक जश्न मना रहे होंगे किसी होटल में अपनी तन्हाई का। पृथ्वी जी, आप यहाँ हैं, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों रात भर कहाँ गायब थे। मैं बताता हूँ ना सबको, और तुझे भी, कि हम दोनों ने क्या शेयर किया। एक दूसरे का प्यार शेयर किया तुमने। प्रीता, बता दो इन सबको कि कल रात जब हम घास पे गिरे तो कितने करीब थे। हमारी सांसें कैसे आपस में घुल मिल गई थी, कैसे तुम्हारे माथे से मैंने पसीने की बूंदें हटाई थी। सबको तो यही लगेगा कि रिश्ता पृथ्वी ने तोड़ दिया, और इस रिश्ते को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह थी कि ये प्रीता अरोरा पूरी रात करण लूथरा के साथ गुजार के आई है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूं। मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को यहां पहुंचने में इतना टाइम क्यों लग गया? मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। तो लिफ्ट ले सकते थे। हाईवे पे इतनी सारी गाड़ियां होती है, किसी से भी लिफ्ट लेके यहां तक पहुंच सकते थे। लेकिन नहीं, तुम दोनों ने लिफ्ट इसलिए नहीं ली क्योंकि तुम दोनों यहां जल्दी पहुंचना ही नहीं चाहते थे। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। बाहर रास्ते में किसी पेड़ के नीचे रात गुजार ली। आइडिया अच्छा तुम्हारा, लेकिन मौसम बहुत खराब है बाहर जाएंगे ना तो भीग जाएंगे। एक काम करते हैं, थोड़ी देर यहीं वेट कर लेते हैं। अब बोलते क्यों बंद हो गई? बोलो ना, जवाब दो मुझे कि रात को तुम दोनों कहां पर रुके हुए थे। टेल मी राइट नाउ। किसी के घर पर। किसी के घर में? किसके? वो मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे ठिकाना पता है उसका। हम सब अभी के अभी वहां पर जाते हैं और पता लगाते हैं कि ये लोग वाकई में सच बोल रहे हैं और वहां पे थे या नहीं। नहीं तो कल सुबह तो कोई भी एक नकली फैमिली को हमारे सामने पेश कर देंगे। हम सबको अभी के अभी जाना होगा। जाके चेक करते हैं। चलिए सब लोग। क्या हुआ मम्मा, आप मुझे इस तरह यहाँ? बात करनी है मुझे तुझसे। तू जानती है ना मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि मैं अपनी बच्चियों को कितना प्यार करती हूँ, उन पर कितना विश्वास करती हूँ। मैं जानती हूँ वो मर जाएंगी लेकिन कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो है इतनी अच्छी कि गलत काम उनसे कभी हो ही नहीं पाएगा। सारी दुनिया प्रीता, अगर सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए और बोले कि तूने कोई गलती की है ना, तो इतना विश्वास है मुझे तुझ पर कि मैं उन सबको झूठा साबित कर दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुझसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। इतना बड़ा इल्जाम तेरे कैरेक्टर को लेकर लगाया पृथ्वी ने। मैं समझ सकती हूँ कि समय तुझे कितना दुख हो रहा होगा, क्या गुजर रही होगी तुझ पर, मैं जानती हूँ। तू किस दुख से गुजर रही। तेरा होने वाला पति तुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा था, तो मुझसे गलती हो गई। गलती मुझसे हुई। मैं ही पृथ्वी को ठीक से समझ नहीं पाई। मुझे लगता था इतनी उम्र मुझे इंसान पहचानना आता है, लेकिन मैं गलत थी। मुझे लगा था कि वो देवता है, लेकिन वो तो इंसान भी नहीं। उसने तेरी दोस्ती को लेकर सवाल उठाया। कितने सारे रिश्ते होते हैं, एक बहन का रिश्ता, एक दोस्त का रिश्ता, एक बेटी का रिश्ता, एक बहू का रिश्ता। सब रिश्ते संभाल के तो जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है ना, लेकिन उसने दोस्ती पर ही सवाल उठाया। उसने ये जाना ही नहीं कि तू कितनी अच्छी है,
जो भी तुझे अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी बनाएगा उससे ज्यादा खुशनसीब कोई और हो ही नहीं सकता। ये उसे समझ में ही नहीं है। ऐसे ऐसे कैसे। मुझे समझ में नहीं आता राखी जी कि करीना जी को क्या खुशी मिलती है मेरी बेटी को हमेशा बेइज्जत कर कर। क्यों उसे वो ऐसी बातें सुनाती हैं? अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम ऐसे तो ना बोले। सरला जी, मैं जानती हूँ करीना दी की बातें बहुत कड़वी है, लेकिन उनका मुद्दा तो सही था ना। रिश्ता एक तरफ से टूटे या दोनों तरफों से, दिल तो प्रीता का ही दुखेगा ना। राखी जी आप कहना। आप मुझे एक बात बताइए, क्या पृथ्वी में इतनी बुराइयां हैं? आपने आज जो हुआ वो देखा? नहीं सरला जी, ऐसा मत कहिए। मैं आपकी दिल की हालत समझ सकती हूँ। पृथ्वी जी की एक गलती की वजह से क्या आप ये रिश्ता तोड़ देंगी? अब आप ही सोचिए, आप बड़े हो ना। अगर आपने ये रिश्ता तोड़ दिया तो समाज ताने मार मार के दिल को छल्ली कर देगा। और आप तो जानती है ना, इज्जत पे लगा दाग आसानी से मिट नहीं सकता। ठीक है, समाज को एक तरफ छोड़ दीजिए, हम नहीं सोचते उस बारे में। कम से कम अपने बेटी के बारे में तो सोचिए, उसकी खुशी भी तो मायने रखती है ना। सरला जी, मैं जानती हूँ पृथ्वी जी ने बहुत ही बेबुनियाद इल्जाम लगाए हमारी प्रीता पर, लेकिन आप तो बड़े हो ना। आपको समझना चाहिए कि गरम खून है, जवानी के जोश में आकर उन्होंने बहुत कुछ कह दिया जो उनको नहीं कहना चाहिए था। मुझे यकीन है उनको भी इस बात का अफसोस जरूर होता होगा, लेकिन आपने एक बार सोच के देखा, इतना सब कुछ हो गया लेकिन उन्होंने रिश्ता तोड़ने की बात एक बार भी अपने मुंह से नहीं कही। आंटी जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ प्लीज? आजा बेटा, अंदर आजा। आप लोग आपस में बातें कर लो, मैं आती हूँ, थोड़ा सा काम है। आंटी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मैंने जो भी किया उसके लिए मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज मैंने अपनी सारी हदें पार कर दी, आप लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है मैंने। आंटी जी, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी गलती की वजह से आप ये रिश्ता ही ना तोड़ दें। अगर आप ऐसा सोच भी रही है तो प्लीज ऐसा मत सोचिएगा। मैं बहुत डर चुका हूं आंटी। पिताजी, एक बात बताइए, आज से पहले कभी भी मैंने आपको शिकायत का मौका दिया है क्या? नहीं दिया ना? मानते हो कि नहीं आप? लेकिन आज पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने न जाने क्या क्या कह दिया। मैं जानता हूं आप लोगों को मैंने बहुत तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन सच कहूं, जब तुम मेरे करीब थी ना, जब हम दोनों घास पे गिरे थे, मैं अपने आप को तुम्हारी तरफ खींचा महसूस कर रहा था। और सच कहूं, ऐसा करण लूथरा की जिंदगी में पहली बार हुआ है। आप जितने दिन मुझसे दूर रहे, मैं हर रात रोई हूँ। आपने मुझसे इतनी बार सवाल किया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके हर सवाल का एक ही जवाब है कि मैं ही आपकी प्रज्ञा। भले तेरे दिल को जीने का मौका मिल गया हो प्रवीण, लेकिन हमारा जख्म तुझे जीने नहीं देगा प्रवीण, तुझे मार डालेंगे हम। अंजलि, अपना मोबाइल अपने पास रखना। ओके भैया, बाय। सॉरी, गाड़ी घुमाओ। वो अंजलि का लंच देना तो उसे भूल ही गई।
कल शाम 7 बजे अर्जुन का अतीत देगा उसके आज में दस्तक।